YouTube first. Let me know on YouTube first. तो स्टार्टिंग में एक्चुअली शोर बहुत आता है ना, इसलिए मैं म्यूट कर देता हूँ. Okay. Good afternoon to all. Good afternoon, sir. Once again, Good afternoon, sir. काफी कनेक्शन एरर हो रहे थे. Don't worry, I will send all recording. I will send all जो क्वेश्चंस है ना, पेंडिंग डाउट्स उसके सॉल्यूशन में ग्रुप में सेंड करूंगा. मैं आज नहीं करूंगा, कल करूंगा, क्योंकि आज मेरा काफी बिजी शेड्यूल होता है ना. तो टुमारो विल गेट ऑल सॉल्यूशन जो भी आपने डाउट्स ग्रुप में भेजे. तो देखो अब आपका ना वी आर ऑलमोस्ट डन विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज योर मोशन, है ना. कि मोशन चैप्टर ऑलमोस्ट हम खत्म कर चुके हैं. तो एवरीबॉडी इज हैविंग द मॉड्यूल, है ना. मॉड्यूल सबके पास है ही होगा, है ना. आपके पास सॉफ्ट कॉपी होगी, मेरे पास नहीं है. सर सॉफ्ट कॉपी है. हाँ, सॉफ्ट कॉपी सेम चीज है. आप हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी जो भी आपके पास है, बस ये पूरी मॉड्यूल आपको सॉल्व करना. नेक्स्ट वीक जब हम मिलेंगे सैटरडे को, तो इसके पूरे पेज नंबर 1 से लेके 50 तक ये चैप्टर कवर हो रहा है. वो आप पूरा अटेंड कर लें इस बीच में. हाँ, जो भी आपकी चीजें बची हुई है ऑलमोस्ट करवा दिए हैं. एक थोड़ा सा सर्कुलर मोशन मुझे एक्सप्लेन करना है, दैट आई विल एक्सप्लेन, है ना. लेकिन सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस इससे बहुत कम, तो मोस्टली क्वेश्चंस उसके बिना ही. तो अब आपका काम स्टार्ट होता है, पूरा मॉड्यूल कंप्लीट करना है आपने, इसका एक एक क्वेश्चन. और जो भी डाउट्स हैं मुझे फिर आप भेजना. डाउट क्लास में भी करेंगे, और अगर पॉसिबल होगी तो नेक्स्ट रेगुलर क्लास पे डाउट ही बनाना, अगर डाउट्स कवर नहीं होती. तो हम कोशिश करेंगे कि ये जो मोशन चैप्टर है ये नेक्स्ट वीक तक फाइंड आउट हो, है ना. उसके बाद जो नेक्स्ट अगला वीक आएगा उसमें हम फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज द फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. तो आपको इस हफ्ते इस पूरे मॉड्यूल को कंप्लीट करना है. हर इसकी रेडिकल एक्सरसाइज, इन चैप्टर एक्सरसाइज, है ना, जो भी इसमें भी है ना, इलस्ट्रेशन सारे करने हैं. और जो भी डाउट्स हैं उसकी लिस्टिंग करो, मुझे भेजो. तो नेक्स्ट वीक में मैं सारे डाउट्स आपके कवर करूंगा, है ना. जो भी इसके डाउट्स होंगे, इसलिए मैंने आज तक रेडिकल टेस्ट के डाउट्स आपको नहीं बताए, या किसी स्टूडेंट ने ग्राफ के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे वो नहीं बताए. मॉड्यूल के डाउट्स नेक्स्ट वीक में कवर होंगे. तो नेक्स्ट वीक तक सब लोग एक साथ सॉल्व करें. तो एक साथ मैं सबको बताऊं, अदरवाइज फिर वो कई बार रिपीटेशंस होंगे, है ना. ठीक है, तो ये हम इस तरह से कवर करेंगे. तो आपका काम है मोशन चैप्टर को पूरा आपको सॉल्व करना है मॉड्यूल से. मिनिमम रिक्वायरमेंट मेरी ये होगी, बस एनसीईआरटी आप करोगे, है ना. तो मॉड्यूल और एनसीईआरटी इज द मिनिमम. उसके अलावा जो मर्जी आप जहां से, है ना, कि जहां से भी आप क्वेश्चंस मिलता है उसको सॉल्व. नहीं सॉल्व होता है तो साइन इन द बुक. कोई दूसरा स्टूडेंट कर सकता है, नहीं करेगा तो मैं करूंगा. अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो आपका है. आज क्या है ना, थोड़ा सा ग्राफ को ही हम और स्ट्रॉन्ग करते हैं. ग्राफ का जस्ट लास्ट क्लास में थोड़ा सा पढ़ा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अभी आपको उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ. कुछ इलस्ट्रेशंस मैंने किए थे, लेकिन अभी उसमें आपको जरूरत है. तो मैंने उस ग्राफ को अगर रिवाइज करें ना, इफ आई टॉक अबाउट द ग्राफिकल एनालिसिस, तो ग्राफ में जस्ट एक ही चीज होती है जो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया कि भाई कहीं पे भी अगर आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ, इसी के ऊपर सारी चीजें दे सकते हैं. अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो इसका जब हम स्लोप लेंगे, इफ आई टेक द स्लोप, तो इससे आपकी वेलोसिटी वर्सेस टाइम है ना. और वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो स्लोप लोगे, उससे आपका एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम है ना. ये मैंने बताया हुआ कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का स्लोप वेलोसिटी वर्सेस टाइम हो जाएगा. वेलोसिटी वर्सेस टाइम का स्लोप क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन वर्सेस. इसी का उल्टा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का जो एरिया होगा वो वेलोसिटी हो जाएगी, और वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो एरिया होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा. ये सारा मैंने एक्सप्लेन किया. इसका स्लोप वेलोसिटी, इसका स्लोप एक्सेलरेशन, इसका एरिया वेलोसिटी, इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसलिए आपका एक्सेलरेशन. तो जस्ट मैं एक क्वेश्चन आपको शेयर कर रहा हूं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ. आपको सॉल्व नहीं करना है, जस्ट आपको उसको नोट डाउन करना है, एक्सप्लेन नहीं उसको करना. जिससे आप सब चीजें सीखोगे, लेटर ऑन दूसरे न्यूमेरिकल्स हम उसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे. जस्ट आई विल शेयर वन क्वेश्चन, उसको आप जस्ट नोट डाउन करेंगे, है ना, कि भाई किस तरह से हम उसको सॉल्व करेंगे. सॉल्व मैं ही करूंगा. आई विल शेयर वन क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है.
हाँ बोलो बेटा। सर आप लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन का आंसर बता रहे थे सर, आपने वो पूरा नहीं बताया था सर, आप अभी बता दोगे? ग्रुप में या सेंड कर दूंगा मैसेज, ग्रुप में मुझे मैसेज कर देना। रेगुलर क्लास में ये पूरी रिकॉर्ड होती है ना, तो उसके हिसाब से चलती है। तो आई विल सेंड वन क्वेश्चन, वो मैं आपको एड्रेस कर दूंगा। तो यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। हाँ ये क्वेश्चन, हाँ ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आप प्लॉट कर लो। जस्ट प्लॉट दिस वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। सर इसमें निकालना क्या है? मैं बताता हूँ, पहले आप इस डायग्राम को बनाओ। जस्ट प्लॉट दिस डायग्राम। आपको कुछ नहीं निकालना है, मैं एक्सप्लेन करूंगा। आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं निकालना, मैं इस क्वेश्चन से आपको ग्राफ समझाऊंगा। है ना, जस्ट आप इस क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में प्लॉट कर लें। ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ताकि आपको ये ग्राफ का क्लियर कट कंसेप्चुअल नॉलेज। हाँ फिर मैं क्वेश्चंस दूंगा। हाँ बहुत सबने ये क्वेश्चन देख लिया होगा, है ना, कि भाई दिस इज द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ ए पार्टिकल। क्योंकि स्ट्रेट लाइन के अलोंग वो पार्टिकल क्या कर रहा है, जैसे कि आपका मूव कर रहा है। अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है तो इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। अब आपको क्या करना है, आप मत कुछ भी करो, जो करना है मैं इससे करूंगा, है ना। जस्ट इसको आप लिख लो, उसके बाद में बताता हूँ आपको मैं। अब देखो इस तरह के जब ग्राफ आता है तो सबसे पहले आपको इसको कन्वर्ट करना होता है। और इस ग्राफ को जब आप कन्वर्ट करते हो तो सबसे पहले इस ग्राफ को आपको कन्वर्ट करना है एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम। अगर ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है तो इसका एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ के साथ, और इस ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ के साथ, इसका क्या हो जाएगा सर, आपका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। कि भाई ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, ये आपकी हो गई वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ये टर्म मैंने यूज किया डिस्प्लेसमेंट के लिए, है ना। ये आपका एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम। ऐसे आपके दो ग्राफ इसमें और बनाने होते हैं, और वो ग्राफ होते हैं स्पीड वर्सेस टाइम। इस ग्राफ से आपको होता है कि इसका स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ के साथ, स्पीड टाइम ग्राफ, है ना। और पांचवा ग्राफ आपको बनाना होता है डिस्टेंस वर्सेस टाइम, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, है ना। तो आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है, और इससे आपको कन्वर्ट करना है डिस्प्लेसमेंट टाइम, एक्सीलरेशन टाइम, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस टाइम, राइट। तो मैं कैसे कन्वर्ट करता हूं आप देखना, बस आप उससे सॉल्व मत करो, आप कर सकते हो, मुझे पता है, लेकिन मैं इसको समझाना चाहता हूं। तो यहाँ पे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, ये भी चीज आपकी टैनी है ना, जैसे कि मैंने जो शेयर किया था उस क्वेश्चन में। टोटल मोशन 10 सेकंड के लिए है, 10 n - 10। तो जब मैं एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे पता है कि जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप होता है, यही तो एक्सीलरेशन होता है ना। इसका जो स्लोप होगा वही चीज क्या होती है, जैसे कि आपकी एक्सीलरेशन होती है। तो सिंपल मैं बोलूंगा, ये कोई एंगल होगा, अब ये एंगल कांस्टेंट है, पॉजिटिव, मतलब एक्सीलरेशन 2 सेकंड तक पॉजिटिव रहेगा और कांस्टेंट रहेगा, सीधे स्ट्रेट लाइन आ गया। क्योंकि ये एंगल कांस्टेंट है फर्स्ट 2 सेकंड के लिए और पॉजिटिव है, तो एक्सप्रेशन कांस्टेंट रहेगा और पॉजिटिव रहेगा। और एक्सेलेरेशन होगा कितना, परपेंडिकुलर बाय बेस। एक्सेलेरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, इसी को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस। तो 10/2, तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहले 2 सेकंड तक एक्सेलेरेशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी और वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद
जैसे हम आते हैं 2 से 6 सेकंड में, तो आपको पता है ये स्लोप ऑफ नेगेटिव है ना, ये स्लोप तो पॉजिटिव था, ये वाला स्लोप क्या हो गया उसके आपका नेगेटिव। और जैसे स्लोप नेगेटिव हो गया यहाँ से यहाँ तक 2 से 6 सेकंड तक एक्सलेशन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी नेगेटिव। तो जो ग्राफ आप ऊपर बना रहे थे आप सेम ग्राफ आप कहाँ बना लोगे जैसे आपका नीचे अप टू 6 सेकंड है ना। क्या ध्यान है कि अगर ये स्लोप पॉजिटिव है एक्सलेशन पॉजिटिव सर ऐसे और जैसे आपका बेटा सर ऐसे बनेगा। अभी बेटा बताना नहीं है ना, मैंने बोला ना आप अफेक्टेड मत हो, सही बना रहे हो आप ग्राफ, आप सही बता रहे हो, लेकिन अभी मत बनाओ इसे, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, दूसरा क्वेश्चन दूंगा तो आप ट्राई करो, आप ठीक बना रहे हो। तो ये आपका हो गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये स्लोप नेगेटिव है ना, तो एक्सलेशन भी नीचे आ गई, नेगेटिव क्वांटिटी को हम नीचे बनाते हैं हमसे, तो ये भी सेम चीज हो जाएगा लेकिन ये -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 2 सेकंड तक पॉजिटिव फिर नेगेटिव, अगेन आपको बताया फिर से स्लोप पॉजिटिव है ना 6 से 10 सेकंड है ना, तो अगेन फिर से ग्राफ पॉजिटिव लाइक ऐसा और रहेगा उतना ही 5 राइट। तो ध्यान रखना कि फर्स्ट 2 सेकंड में एक्सलेशन पॉजिटिव, 2 से 6 सेकंड्स तक एक्सलेशन नेगेटिव और फिर 6 से 10 सेकंड तक एक्सलेशन क्या होगा फिर से पॉजिटिव होगा। तो जो इसका एक्सलेशन वर्सेस टाइम ग्राफ होगा वो ऐसा होगा, आपने सही मुझे शो किया। तो आपने क्या किया वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से एक्सलेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बना दिया, जस्ट इसका स्लोप कंसीडर। अब आते हैं हम इस पे, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज होती है कि भाई वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से हम डिस्प्लेसमेंट टाइम कैसे करते हैं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किस तरह से प्लॉट, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। आपको जान दो कि इसको प्लॉट करने के लिए आपको इस ग्राफ का एरिया ले लोगे है ना, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वही तो डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो हम एरिया लेना शुरू करते हैं, पहले मैं ले लूंगा ये एरिया फर्स्ट 2 सेकंड में, तो ट्रायंगल इधर, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट, तो हाफ बेस 2 है हाइट 10, तो नॉर्मली फर्स्ट 2 सेकंड में ये 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 10 मीटर। इस एरिया से निकालना है, ये हमने किससे निकाल लिया इसके एरिया से, ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस 2 इनटू हाइट, तो फर्स्ट 2 सेकंड के बाद 10 मीटर का है। ऑब्वियस बात है 4 सेकंड में इसमें ये एरिया और ऐड हो जाएगा, जैसे ये 10 था ये भी एरिया 10 हो जाएगा, 4 सेकंड के बाद ये कहां पे चले जाएगा 20 मीटर, एकदम ध्यान देना भाई पहले 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ 10 और हो गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 20 राइट। उसके बाद आप ध्यान दो कि हम 4 सेकंड तक पहुंच गए, फिर ये एरिया आ गया, अब ये एरिया नेगेटिव हो गया, जैसे पॉजिटिव एरिया आपने 10 + 10 ऐड किया है ना, अब इस 10 को हम क्या करेंगे माइनस है ना, इस 10 को हम क्या करेंगे इसके आपका माइनस, तो 10 + 10 20, 10 माइनस हो गया तो वापस 10 पे आ गए, तो 6 सेकंड के बाद फिर से डिस्प्लेसमेंट जो हो गया वो 10 मीटर, जस्ट मैं पॉइंट्स बना रहा हूं, 2 सेकंड के बाद पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 10, 4 सेकंड के बाद 20, फिर से 10 हो गया, पार्टिकल जाके वापस आ गया, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव का मतलब हो गया कि जाके वापस हो गया, अगर एरिया नेगेटिव है तो डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव होगा। अगेन ये एरिया, तो आपको पता है ये दोनों एरिया जितना ये पॉजिटिव है इतना नेगेटिव एरिया है ना, तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो, नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होने का मतलब है 8 सेकंड के बाद पार्टिकल फिर से वापस होंगे, भाई यही होगा कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा होगा ना, पहले 2 सेकंड में 10 मीटर, फिर अगेन 10 मीटर, फिर 10 मीटर और जहां से स्टार्ट हुआ वहीं वापस आ गया, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। तो ये कुछ पॉइंट्स आ गए आपके है ना, कि पहला पॉइंट यहाँ पे आ गया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ गया, तीसरा पॉइंट यहाँ पे आ गया, चौथा पॉइंट यहाँ पे, एक अगेन हुई कि अगले 2 सेकंड में फिर 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा, तो फिर से 10 मीटर में, ये कुछ पॉइंट्स आ गया। अब मेन चीज है कि इसको हम ज्वाइन कैसे करें, तो मैंने हमसे बोला था कि अगर एक्सलेशन वर्सेस एक्सलेशन कांस्टेंट है सर तो आप इंक्लाइन लाइन और ये कर्व होगा, कि अगर यूनिफॉर्म एक्सलेशन है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कोई कर्व होगा, ये सर इंक्लाइन एक्सक्यूज मी और ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। तो अब चीजें हम ज्वाइन कैसे करें, तो ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको एक हिंट दिया, स्माइलिंग कर्व एंड फ्लैट, लास्ट क्लास जब आप मैंने बताया था स्माइलिंग कर्व एंड फ्लैट, मैंने बताया कि जब भी एक्सलेशन पॉजिटिव होगा देन नेचर ऑफ द कर्व विल बी द स्माइलिंग, जब भी एक्सलेशन पॉजिटिव होगा तो नेचर ऑफ द कर्व कैसा होगा स्माइलिंग होगा। तो आप देखो ये पॉजिटिव है,
तो यहाँ पे स्माइलिंग करवाना। स्माइलिंग का मतलब कॉन्केव नेचर, बिकॉज एक्सटेंशन इज पॉजिटिव। जब एक्सटेंशन नेगेटिव होगा तो सैड कर्व हो जाए। सैड कर्व का मतलब जो कर्व का नेचर होगा वो ऐसा है ना। तो भाई पहले 2 सेकंड में एक्सटेंशन पॉजिटिव था, 2 to 6 सेकंड के बीच में एक्सटेंशन नेगेटिव है, सैड कर्व आ गया। अगेन फिर से एक्सटेंशन पॉजिटिव आ गया, अगेन आपका स्माइलिंग। तो ये हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया कि अगर किसी पार्टिकल के मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये तो स्लोप लेके एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ आ गया, और इसका एरिया लेके हमने कौन सा ग्राफ बना लिया, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। ये 3 ग्राफ आ गए, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलेरेशन टाइम। अब मैं बड़ा अजीब सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द नेचर ऑफ ये जो है स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा। ये ग्राफ मैं बोल रहा हूँ वेलोसिटी वर्सेस टाइम है, तो इसका स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा। कोई मुझे सर्च कर सकता है क्या कि स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा। What will be the nature of the speed versus time graph? ये velocity versus time graph ये है, speed versus time graph कैसा होगा? तो कुछ मुझे बता सकता है क्या कि what will be the nature of the speed versus time graph? सर जो पार्ट नेगेटिव में आया वो भी पॉजिटिव में ही आएगा क्योंकि डायरेक्शन से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बेटा बिल्कुल सही बोल रहे हो कि जो पार्ट आपका है ना, कि कोई बात नहीं गोपाल बेटा, हम आपको लिंक दे देंगे, आप इसका रिकॉर्डिंग देख लेना, है ना, नो प्रॉब्लम, है ना, मैं लिंक दे दूंगा, आप उस रिकॉर्डिंग देख लेना, कभी कनेक्शन हट जाता है ना। तो जस्ट इन्होंने सही बोला है कि जो चीज इसकी नेगेटिव आई है वो भी पॉजिटिव बनेगी, क्योंकि वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव। वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब होता है कि अगर वो एक्सिस के अलोंग जा रही है, वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब होता है एक्सिस के अपोजिट जा रही है ना। तो वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। हम यहाँ पे सिंपल सा एक कांसेप्ट ले देंगे कि वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना, कि वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट राइट कैन बी नेगेटिव, कैन बी नेगेटिव, है ना, कि ये नेगेटिव हो सकती है ना, डिस्प्लेसमेंट में नेगेटिव हो सकता है, वेलोसिटी में नेगेटिव हो सकता है, वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन स्पीड कभी नेगेटिव नहीं है ना। स्पीड हमेशा क्या रहेगी, जैसे कि आपकी पॉजिटिव, तो आपकी वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्पीड हमेशा क्या रहेगी, जैसे कि आपकी या तो जीरो होगी या पॉजिटिव, है ना। वही चीज इन्होंने बोला है कि पॉजिटिव से तो मुझे कोई डायरेक्ट कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पॉजिटिव वेलोसिटी पॉजिटिव वेलोसिटी, ये नेगेटिव वेलोसिटी नहीं हो सकती। नेगेटिव वेलोसिटी जो है, अगर हम स्पीड की बात करें तो ये पूरा ग्राफ ऊपर चला है, तो जब मैं इसको स्पीड वर्सेस टाइम में कन्वर्ट करूंगा तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता ना। सिंपल से हम बोलेंगे स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता, तो उसका क्या फैसला होगा, ये तो पॉजिटिव है, ये जो इंटरवल है इसको भी उल्टा कर दो, ये भी पॉजिटिव और ये तो पॉजिटिव था ही। तो ये इसका स्पीड वर्सेस टाइम, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड। और अगर मैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में नेगेटिव वाले को पॉजिटिव कर दूं तो क्या देगा, सकते हैं आपका स्पीड वर्सेस टाइम। कैन यू सेल्स मी कि ये जो ग्राफ है ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, ट्रैवलर डिस्प्लेसमेंट कैन इंक्रीज, कैन डिक्रीज एंड मे बी जीरो आल्सो। लेकिन मैंने अभी बोला है कि डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस भी कभी डिक्रीज नहीं, हाँ, डिस्टेंस तो हमेशा क्या होगा, इंक्रीज ही होगा, वह चीजें ऐड ही होती जाएंगी हमेशा। डिस्टेंस इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस, ऑलवेज इंक्रीजेस। एंड तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा, तो आप सर्च कर सकते हैं क्या कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होना चाहिए। इस केस में डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ आपने बना लिया, व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ द डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, है ना, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा हो जाएगा। If I talk about the Straight line. distance, क्या स्ट्रेट होगा, लाइन, नहीं स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट कर्व है तो डिस्टेंस भी कर्व होगा। It will be triangle then half. Sir, कैसा हो like जाएगा, this. हाँ, Sir, like this. डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा, है ना। कुछ मैसेज भी मेरे पास आए हुए हैं, ठीक है ना।
भेज हेलो दूंगा बेटा मैं, भेज दूंगा। हेलो हाँ, सर डिस्टेंस लाइक दिस वर्सेस टाइम ग्राफ में क्या चिंता करेंगे भाई? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम में तो क्या, अपना माइक म्यूट कर दो, मैसेज कर दो मुझे कोई, अगर आपको आंसर क्वेश्चन आता है तो। डिस्टेंस में क्या फर्क? देखो मैंने ही बोला है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया, 10 पे गया, 20 पे गया, फिर वापस आया, इसलिए वापस नीचे चला गया, फिर जीरो भी हो गया, फिर से पॉजिटिव हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होता है, फिर कम भी हो सकता है, तो ये रिटर्न आती है चीज, लेकिन डिस्टेंस तो हमेशा ऐड होता है। तो मतलब डिस्टेंस वाला ग्राफ कभी भी नीचे नहीं आए, मतलब यही ग्राफ जो है हमेशा इंक्रीज होता है। तो जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हो और डिस्टेंस बनाना हो, तो जो चीज कम हुई थी उसको कम नहीं करते, बल्कि सब चीजों को हमेशा क्या करेंगे, इंक्रीज। इंक्रीज करने का मतलब है इस ग्राफ का जो नेचर होगा वो आपका ऐसा होगा, यहाँ से ऐसे हुआ, फिर आपका ऐसे हो गया, फिर ऐसे। हाँ, तो मतलब डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में जो इस पोर्शन के बाद, है ना, यहाँ पोर्शन के बाद जो चीज आप नीचे ले गए थे उसको नीचे नहीं जाना, बल्कि सेम नेचर के ग्राफ को हम क्या करेंगे, जैसे कि आपका इस तरह से ऊपर ले जाएंगे। तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ इसका आपका ऐसा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ को ही नीचे नहीं लाते, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है, इंक्रीजिंग। जैसे 2 मीटर गया, 2 मीटर गया, 2 मीटर गया, तो ऐड होते जाएंगे, तो कभी भी ये वापस नहीं आएगा। तो ये इसका डिस्टेंस वर्सेस टाइम, ये जस्ट इसको हम इंक्रीज करते हैं। तो ध्यान रखना कि ये 5 ग्राम में इंपॉर्टेंट, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आपको दिया था, आपने इसको कन्वर्ट कर लिया एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, आपने इसको कन्वर्ट कर दिया डिस्प्लेसमेंट वर्सेस, आपने इसको कन्वर्ट कर दिया स्पीड वर्सेस टाइम, और आपने इसको कन्वर्ट कर दिया डिस्टेंस वर्सेस टाइम। जस्ट राइट इट। तो ये इसलिए मैंने बोला कि मैं इसको बताऊंगा, ये तो अननेसेसरी आपका टाइम भी वेस्ट हो जाता और अच्छे से हम इसको समझ भी नहीं पाते। सर तो टोटल डिस्टेंस 50 मीटर हो जाएगा। हाँ, टोटल डिस्टेंस अगर हम ऐड करेंगे, कितना कवर किया, तो 20 किया, 20 के बाद फिर से 10 ऐड हो गया, 30 हो गया, फिर 40 हो गया, फिर 50 हो गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 50। कोई बात नहीं भाई, जो आप यहाँ पे आए थे ना 20, इसमें ऐड होती है, ये जो चीज आएगी वो 15 से। हाँ, बट डिस्प्लेसमेंट तो इसका हाँ डिफरेंट होगा, लेकिन जो टोटल डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 15 मीटर। तो डिस्टेंस कभी कम नहीं होता, इंक्रीजिंग होता है, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं है। तो जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ उसी को हम क्या बना देंगे, पॉजिटिव, है ना, वो ध्यान रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये स्माइलिंग एंड सैड का, कि अगर एक्सप्रेशन पॉजिटिव है तो स्माइलिंग का, एक्सप्रेशन नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, सैड। एक्सप्रेशन पॉजिटिव है तो अगेन स्माइलिंग। तो ऐसे अगर याद रखोगे तो कभी आपसे मिस्टेक्स नहीं क्या, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व। उसको ठीक से समझ के अब इसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, है ना। ये क्वेश्चन समझने के बाद वी कैन गो फॉर द न्यूमेरिकल। उसका आंसर आप मुझे कॉपी में, वीडियो पे कैसे भी बता सकते हो, है ना, कॉपी में या वीडियो पे किस तरह से भी बता सकते हो, है ना, सही। है ना, क्या कर सकते हैं, तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन। तो आई विल गिव वन मोर क्वेश्चन टू यू, उसको आप खुद से करो, यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन, है ना। तो लेट मी शेयर दैट क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, फ्री फॉल का, फ्री फॉल का ग्राफ बनाना होता है ना। लेट मी गो टू द एल्बम। सर ये सारे ग्राफ्स बनाने हैं फ्री फॉल में? हाँ मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, उसको फिर इंटरप्रेट करना, सर क्या ना करना आपके है सामने। हमें? अभी बता रहा हूँ बेटा, वेट करो, क्वेश्चन आने तो पहले।
आई विल गिव द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करना है सॉल्व, तो उस क्वेश्चन में सब कुछ आ जाएगा। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूंगा इस क्वेश्चन को, पहले आप इसको देखिए, जब एक्सप्लेन करूंगा तब आप ग्राफ लो। अब आपने क्वेश्चन सबने देख लिया होगा, है ना? जस्ट आई विल एक्सप्लेन, है ना, कि क्या आपको करना है इसमें। देखो, इस क्वेश्चन में ये मैंने बोला हुआ है 20 मीटर पर सेकंड इज लिमिट, उससे तो फर्क नहीं पड़ता है। आपने किसी बॉल को लॉस से थ्रो किया, यू से, यू कुछ भी हो सकता है, तो ये ऊपर गया, हाईएस्ट पॉइंट पे मोमेंटली ये रेस्ट पे आ जाएगा और फिर वापस आ जाएगा, और जब इस लेवल पे आएगा तो फिर से इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, यू हो जाएगी। या अगर फ्रिक्शन नहीं है तो हाईएस्ट पॉइंट पे मोमेंटली रेस्ट पे आएगा, v 0 होगा और फिर से u पे। तो इस पूरे मोशन का आपको यहाँ पे ग्राफ बनाना है ना? कौन कौन से ग्राफ बनाने हैं मैंने बताया। ये सबसे पहला ग्राफ हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम हमेशा बनाते हैं। हमेशा सबसे पहला ग्राफ होता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम, वेलोसिटी टाइम। दूसरा ग्राफ आपको बनाना है एक्सीलरेशन टाइम ना, कि दूसरा ग्राफ जो है दैट इज योर एक्सीलरेशन टाइम। तीसरा ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम, है ना? और सेम भाई स्पीड टाइम डिस्टेंस टाइम, हाँ, स्पीड टाइम ग्राफ एंड डिस्टेंस फॉर दिस मोशन। ऐसे ग्राफ आ रहे हैं, इसका आंसर आप मुझे वीडियो पे दिखा सकते हैं। मैं वीडियो ऑन करके मुझे आंसर आप दिखा दो, तो आई विल चेक कि आपका सही है या नहीं सही। Excuse me, sir. हाँ, Sir, is this the velocity time graph? एक मिनट में पहले मैं बना लूँ। स्पीड टाइम डिस्टेंस टाइम, हाँ, तो यहाँ पर डिस्टेंस टाइम, हाँ सही आंसर है, वेलोसिटी टाइम सही बनाया आपने, है ना? And sir, this is the acceleration time graph. एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ भी ठीक है आपका, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ भी ठीक है, दोनों ग्राफ ठीक है। Chat is, हाँ
ये मैंने सिचुएशन बता दी बेटा, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने सिचुएशन एक्सप्लेन कर दी है कि अगर आपने किसी पार्टिकल को यूज से प्रोटेक्ट किया और वो जाके वापस आ जाता है तो इस पूरे मोशन Sir, स्पेसिफिक टाइम sir, is ग्राफ, this the वेलोसिटी टाइम time ग्राफ, graph? एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, Sir, is this the displacement time graph? हाँ Sir, is this the displacement time graph? हाँ ये भी ठीक है बेटा आपका, ये भी ठीक है, साइड कर्व हो जाएगा। नहीं ये संस्कृति, ये कंसेप्ट गलत है बेटा, नेगेटिव पॉजिटिव वाला। एक्सलेशन इज ऑलवेज नेगेटिव। फ्री फॉल में एक्सलेशन हमेशा माइनस जी होता है, फ्री फॉल में एक्सलेशन इज ऑलवेज माइनस जी, तो ग्राफ हमेशा नेगेटिव ही होगा। ये मैंने बताया था, भाई हमेशा जी को नेगेटिव ही लेते हैं, चाहे पार्टिकल ऊपर जाए चाहे नीचे, भाई कहीं भी पार्टिकल रहे जी तो डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा, आपके कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमेशा वो नेगेटिव कहीं भी। एक्सलेशन वर्सेस टाइम ग्राफ हमेशा नेगेटिव है, वो आपके ग्राफ से भी आएगा। Sir, is this the speed time graph? हाँ सही है, स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ सही है। मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। Sir, is this the distance time graph? हाँ ठीक ठीक, थोड़ा सा और अच्छे से बनाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। उसी चीज को अनफोल्ड कर दो, मॉडिफिकेशन मत करो उसमें, तो स्लोप का नेचर सेम रहता है। देखो मैं बताता हूँ, है ना, लेट मी एक्सप्लेन दिस ऑल क्वेश्चंस। Sir, is this distance time graph? हाँ सही है, सही है, संस्कृति सही आंसर, सही है, डिस्टेंस टाइम, ठीक बताया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी लाइक दैट, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है ना, इसलिए इसको ऐसे कोई आंसर नहीं आएगा, बल्कि ग्राफ आपको प्लॉट करना है, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इससे, आप अपने आंसर से उसको मैच करें। लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, है ना। सबसे पहले कोई भी सिचुएशन है ना, तो सबसे पहले आप वेलोसिटी वर्सेस टाइम, हाँ ये सबसे आसान होता है। आपने क्या किया, यू से प्रोजेक्ट किया, मतलब ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा ऊपर से, इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, यहाँ से ग्राफ क्या होगा, स्टार्ट होगा, और उसके बाद आपको होता है वेलोसिटी पॉजिटिव है लेकिन कम होती है, धीरे वेलोसिटी पॉजिटिव है और कम होकर अल्टीमेटली जीरो, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है आपकी। इसके बाद ये टर्न होकर वापस आएगा, टर्न होकर वापस जब आएगा तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि अगर ऊपर की डायरेक्शन में पॉजिटिव तो नीचे की डायरेक्शन में क्या लेगा, तो वेलोसिटी फिर नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगी, है ना। और स्टार्टिंग में आया तो जो वेलोसिटी यहाँ पे प्लस यू थी, है ना, वही वेलोसिटी यहाँ पे माइनस यू थी, जो वेलोसिटी जो प्लस यू थी वही वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये माइनस यू। ये तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आ गया, भाई पॉजिटिव यू से जीरो हो गया, फिर जीरो से माइनस यू, है ना, और ये पूरा टाइम कितना होता है जानते हैं, इसी टाइम को तो हम बोलते हैं 2u/g, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ एसेंट जो हो जाएगा वो u/g, टाइम हम जानते हैं u/g इज द टाइम ऑफ एसेंट, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है उसकी आपको u/g।
एक बार वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आ गया ना, फिर सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी। अगर मुझे एक्सेलरेशन बनाना है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, तो आप देखो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, इसका स्लोप भी तो होता है। तो आप देखो पूरी जर्नी के लिए इसका स्लोप नेगेटिव है, कहीं भी स्लोप पॉजिटिव कहाँ है, सारा स्लोप कांस्टेंट है और नेगेटिव, तो मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। नेगेटिव इसलिए होगा क्योंकि जब भी कोई चीज एयर में होती है तो उसमें जी लगता है ना, और जी को डाउनवर्ड लगता है, तो आपके एक्सेस के अपोजिट है, तो वो हमेशा माइनस होगा। वो कंसेप्ट गलत है कि ऊपर जाएंगे तो नेगेटिव होगा, नीचे आएगा पॉजिटिव होगा। जब भी कोई चीज एयर में आएगी, चाहे ऊपर जाए, रेस्ट पे रहे, नीचे आए, जी डाउनवर्ड लगता है, और आपके कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वो क्या होगा, नेगेटिव। यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस जी होगी, और ये माइनस जी क्या रहेगा, कांस्टेंट है। तो ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम आ गया, माइनस जी कांस्टेंट। हाँ, तो ये आपने इसको क्या किया, प्लॉट कर लिया, दो ग्राफ आपने प्लॉट कर लिए, वेलोसिटी वर्सेस टाइम एंड एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, है ना। कि हाँ श्योर, आई विल सेंड द लिंक, है ना, आई विल सेंड द लिंक में भेज दूंगा। यहाँ से 80 आ गया, ये आपका माइनस जी आ गया। इसको आपको जान दो कि ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, इसका एरिया ही तो डिस्प्लेसमेंट होता है। इसका एरिया क्या होता है, जैसे कि आपका डिस्प्लेसमेंट। आप एरिया ले लो, आप देखो ये कोई पॉजिटिव एरिया है, पॉजिटिव एरिया मतलब कुछ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, यहाँ पहुंच गया पार्टिकल। लेकिन जितना पॉजिटिव एरिया उतना ही नेगेटिव एरिया है, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, तो होगा ही, जहां से स्टार्ट हुआ वहीं से वापस। एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट स्टार्टिंग में ये था, एक पॉइंट ये। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे, मैंने बोला है कि अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये इंक्लाइन लाइन होगा, और ये कर्व होगा। और कर्व कैसा होगा, सैड कर्व होगा, स्माइलिंग कर्व होगा। कैन यू टेल मी? सैड सैड कर्व। एक्सप्रेशन नेगेटिव में तो कर्व कैसा होगा, सैड कर्व। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, है। तो सिंपल सा करना, वेलोसिटी पहले बनाया है, उसके बाद एक्सेलरेशन बनाया, फिर इसके एरिया लेके ये बनाया, और चूंकि एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव है इसलिए कर्व का नेचर ऐसा है। स्पीड काम पे नेगेटिव, तो जो चीज वहां पे नेगेटिव है उसको ऊपर कर देंगे, तो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ आपका ऐसा, दिस इज द स्पीड वर्सेस टाइम, हां, क्योंकि नेगेटिव इसलिए बना ना क्योंकि वापस आ रहा था, तो स्पीड तो स्केलर होता है, उसको डायरेक्शन से कम करते हैं, वही ग्राफ में इस चीज को उल्टा होगा। डिस्टेंस में जैसे डिस्प्लेसमेंट तो पहले मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, फिर वापस आ रहा, पहले डिस्प्लेसमेंट बढ़ता गया, फिर उसके बाद कम हो गया, वापस जीरो हो गया। लेकिन डिस्टेंस तो कभी कम नहीं होगी ना, डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, इंक्रीज ही होती है। तो वही चीज है कि इसी ग्राफ को हम ऐसा बनाते हैं, भाई ये जो ग्राफ कर्व है इसके बाद ये कम नहीं, पहला क्वाड्रेंट तो ऐसे रहेगा, जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसी को वैसा, ये यहाँ पे ग्राफ कर्व हो जाएगा डिस्टेंस वर्सेस टाइम, ये आपका मोशन की ग्राफ उस तरह से हम कर सकते हैं। ये सारे ग्राफ हमने फ्री फॉल मोशन के प्लॉट करेंगे। फ्री फॉल मोशन में डिफरेंट ग्राफ आपके होंगे। डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में बेटा डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं होती, पहले डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी हो सकता है, आपने इंक्रीज किया यहाँ तक तो सही था, इसके बाद ग्राफ नीचे नहीं जाता है, बल्कि इसी चीज को उल्टा करके लगाना, इसी को ऐसे इन्वर्ट करके आगे लगाना, वो इंक्रीजिंग होगा, वो बढ़ते रहेगा। तो इसी को मैंने इस तरह से अनफोल्ड करके इधर आ गया। ये कौन सा ग्राफ हो गया, जैसे कि आपका डिस्टेंस वर्सेस, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, इंक्रीजिंग, इट कैन नॉट डिक्रीज, है। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में ये क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका डिफरेंस, है ना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये डिफरेंस है ना। वो वैल्यूज प्लॉट करने की जरूरत नहीं है ना, कि वैल्यूज प्लॉट करने की जरूरत नहीं है ना, वैल्यूज प्लॉट करने की आपको जरूरत नहीं है, कि वैल्यूज प्लॉट करने की आपको जरूरत नहीं है ना। क्या बेटा अभी जो हम ग्राफ बना रहे हैं साहिल, यूनिफॉर्म का बना रहे हैं, यूनिफॉर्म एक्सलेशन का बना रहे हैं, इसलिए एक्सलेशन की वेरिएशन की हम बात नहीं करेंगे, है ना। हमें रिकॉर्डिंग भेज दूंगा बेटा, रिकॉर्डिंग क्लास के बाद में आई विल शेयर द लिंक इन व्हाट्सएप ग्रुप, है ना। अभी हम वेरिएबल एक्सलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, वो कोई क्वेश्चन आएगा तो मुझे आप भेज देना, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा,
अभी तो जो भी हम पढ़ रहे हैं कांस्टेंट एक्सेशन के बारे में, ये आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरह संस्कृत बात, ये तो जस्ट मैंने कन्वर्जन की बात की कि किस तरह से ग्राफ प्लॉट करके हम क्या कर सकते हैं, कि आपका कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आप पढ़ सकते हैं। नॉन यूनिफॉर्म एक्सटेंशन में तो ज्यादा पढ़ते नहीं है क्योंकि इट रिक्वायर्स कैलकुलस, और कैलकुलस 9th क्लास में हम नहीं जानते। जब आप 11th में आओगे तब आप पढ़ोगे। 9th में वी स्टडी अबाउट द यूनिफॉर्म एक्सटेंशन, है ना। कैलकुलस मैथमेटिक्स का एक पार्ट होता है, वो अभी आप नहीं जानते, तो इसलिए हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सटेंशन के बारे में बात नहीं करते। वी स्टडी ओनली यूनिफॉर्म एक्सटेंशन, है ना। नहीं, अलजेब्रा नहीं होता है, ये कैलकुलस एक अलग चीज है। कैलकुलस इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, पढ़ेंगे हम अभी। चलो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। हाँ वो भी यूज होता है, है ना? चलो आई विल गिव वन क्वेश्चन, उसको आप सॉल्व करो बेस्ड ऑन द ग्राफ ओनली। आज सिर्फ हम ग्राफ ही करेंगे, आराम से सॉल्व करना और सही आंसर देना। जल्दी आंसर देने की जरूरत नहीं है, सही आंसर। चलो ये क्वेश्चन कर, सर ये दूसरा क्वेश्चन है। हाँ सर इसका ग्राफ बनाना है या सिर्फ आंसर निकालना है? नहीं आंसर निकालना है जो क्वेश्चन पूछा गया है। सर हाँ 100 सर्कुलर मीटर, मोशन में करो। सर 100 मीटर्स। नहीं बेटा सही नहीं है, ठीक से करो। क्या पूछा हुआ है देखो, क्या पूछ रहा है वो देखो। व्हाट ही हैज आस्क्ड, एवरेज स्पीड पूछ रहा है वो। जो क्वेश्चन दिया गया उसका आंसर। अंकित सही आंसर है। सर 2.5 है। हाँ युग शर्मा सही आंसर है आपका। रुद्र त्यागी आपका भी सही आंसर है। हाँ सही आंसर है, वाह सही, सबका सही आंसर है। वेरी गुड। सर 2.5 मीटर पर सेकंड है। अरे ये बोलो नहीं बेटा, बोलना नहीं है। आप मैसेज करो, बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना, बाकी सबको भी समझ में आ जाएगा, फिर वो उसके आंसर को देखने लगेंगे। है ना? तो काफी लोगों के आंसर सही हैं, है ना? अंकित, साहिल, रुद्र,
योग, ऋषित, है ना, सही है। अरे कितने बार आंसर एक ही देते हैं यार। मैंग सही है, नीले सही है। अरे उदिता सिंह, आपका क्या आंसर है? सही से टाइप नहीं किया लग रहा आपने। Actually, sir, it was sent by mistake. अच्छा, सही आंसर था आपने, सबका मोस्टली सही आंसर है ना, सही बता रहे हैं आप आंसर। नहीं वैसे नहीं ले सकते बेटा, एवरेज हम वैसे नहीं निकालते जैसा आप बोल रहे हो।